नहीं है हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ? ये दरिंदगी क्यों है इनके पास? और फिर इसके बावजूद इनको कोई दहशतगर्द बोलने वाला क्यों नहीं है? क्यों नेतन्याहू को कोई दहशतगर्द बोलने वाला नहीं है? कोई बिल क्लिंटन को ये दहशतगर्द बोलने वाला नहीं है? हालांकि मासूम बच्चियों के साथ उनको जुल्म करते हुए खुले आम पकड़ा गया है और उसके 3.5 मिलियन फाइल जाहिर हो गए। कितने? 3.5 मिलियन, एक जगह पर है 3.2 मिलियन। दो अलग अलग जो है रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर ये बात बताई गई है। बाकायदा वो लोग 3.2 मिलियन फाइल्स उन लोगों की बनी, जिसके अंदर 1,80,000 से ज्यादा जो है तस्वीर मौजूद हैं और 1800 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं, जिसके अंदर वाज़ेह, साफ और सरी अंदाज में इनको जराइम करते हुए दिखाया गया। मासूम बच्चियों के साथ दहशतगर्दी करते हुए उनका जिनसी इस्तेहसाल करते हुए दिखाया गया। कौन है इनको दहशतगर्द कहने वाला? कोई नहीं है। बच्चियों को कत्ल किया, माओं को कत्ल किया, बहनों को कत्ल किया, भाइयों को कत्ल किया, हजारों के खून इनके जिस्म पर मौजूद है। इनको पता नहीं नींद कैसे आ जाती है, इंसानियत जिंदा है कि मर गई है पता नहीं क्या। खुलेआम बोल सकता हूँ कि मर चुकी है। मासूम बच्चियों के टुकड़े कर रहे हैं लोग। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो एप्स्टीन फाइल खोलकर आप पढ़िए, देखिए, आप रिपोर्ट्स निकालिए। मैं नहीं दे रहा हूँ रिपोर्ट, खुद जो है अल्लाह बोलते हैं ना कुरान मजीद में, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अच्छा जरा भी करोगे उसको भी नहीं छुपाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा। तुम बुरा जो करोगे वो भी नहीं छुपाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। दिखा रहा नहीं दिखा रहा अल्लाह ताला? मीडिया उनका है, चैनल्स उनके हैं, यूट्यूब उनका, फेसबुक उनका, इंस्टा उनका। इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अल्लाह उन्हीं की लाठी से उनकी भैंस को ऐसा मारे कि उनकी सारी गंदगियां लोगों के सामने आ। इन कोटों और पतलूनों के पीछे इंसानियत और शराफत का लुबादा ओढ़कर जो कमीनगी इन लोगों ने की है, हद दर्जे इंतहा कमीनगी का मुजाहिरा किया। मासूम बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, फिर हुजूर पर ऐब उठाने वाले, उंगलियां उठाने वाले। हुजूर काय को 6 साल की उम्र में शादी करे, 9 साल की उम्र में काय को विदाई करे, फुला करे, ये करे, हजारों किस्म की बातें, और खुद के लाखों कांड सामने आ गए। अब इनको जो है चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिली। ये है हुजूर पर इल्जाम और तबर्रा करने की सजा। ये तो दुनिया में मिल रही है, फिर आखिरत में अल्लाह जो उनको नंगा करेगा वो तो वो फाइल्स होंगी जो कायनात में किसी ने नहीं देखी होंगी, जो हाथ में आने के बाद आदमी अपना सर पीट कर कहेगा काश कि मैं मिट्टी हो जाता। हर वो गंद और कबाड़ा इनका सामने लाएगा अल्लाह। अब तो कौम वो देख रही है जिसकी सजा दुनियावी एतबार से मिलेगी, जो मिलना है, या अल्लाह उनको जलील और रुसवा करके छोड़ेगा इंशाअल्लाह। हुजूर पर एतराज करते थे, हुजूर के निकाह पर, जायज रिश्ते पर एतराज करते थे, और खुद के लाखों नाजायज रिश्ते सामने आ गए। तमाचे का फैसला करने निकले थे, खुद का कत्ल सामने आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ? फैसला करने निकले थे जनाब आली जेंटलमैन बनकर, किसका फैसला कहते? तमाचे का फैसला करने निकले थे, खुद का कत्ल सामने आ गया, नंगापन सामने आ गया, गंदगी सामने आ गई, फहुश सामने आ गया। नबी पर इल्जाम रखने वाला एक भी महफूज नहीं रह सका, याद रखो। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक उन लोग असली और नस्ली भी नहीं रहते, वलदो जिना रहते वो लोग, एक माँ एक बाप की औलाद नहीं रहते वो लोग। मैं बोल रहा हूँ, समझेंगे आप? हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स गुस्ताखी कर रहा था, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तू जा अपनी वालिदा से पूछ ले कि तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। जब तहकीक करने इन्हें अपनी माँ के पास गया तो कुछ देर तो उसको छुपाती रही, पर्दे में रखती रही, लेकिन जब उसने कहा कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बता मेरा सच क्या है, जब आंख पर अड़ गया तो उसकी माँ को बताने पर मजबूर होना पड़ा कि तू वाकई अपनी बाप की औलाद है। अब देखो ये पूरे नाजायज वलद ज़िना के पूरे कांडा और कारनामे सामने आ गए। ये कुरान पर एतराज़ात करने वाले, ये रसूलुल्लाह की जिंदगी पर एतराज़ात करने वाले, ये बागी और तागी और मुजरिम, और ये हुजूर पर उंगलियां उठाने वाले बदबख्त, इनको अल्लाह ने ऐसा रुसवा किया, उनके हाथों उनको जलील करवाया है। दलील निकली भी तो खुद के घर से। इसको बोलते हैं अपने हाथ अपने मुंह पर चपेड़। क्या बोलते हैं इसको? अपने हाथ अपने मुंह पर चपेड़ पड़ना, अपने हाथों से अपने मुंह पर तमाचा मार लेना। ये वो दुर्गत है जो अल्लाह ने इनकी दुनिया में की है। इनके हाथों से, इनके अपने अहबाब से, इनके अपने लोगों के जरिए से उनको अल्लाह ने ऐसा रुसवा किया कि जिसकी हद इंतहा। 3.2 मिलियन दस्तावेजात सामने आई हैं। 3.2 मिलियन एक जगह पर, 3.5 मिलियन एक जगह पर है, दस्तावेजात सामने आई हैं। 1,80,000 से ज्यादा सबूत मौजूद हैं, जिसके अंदर वजाहत के साथ इन लोगों ने कारनामे और कांड अंजाम दिए हैं, और खुले तौर पर इनकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर बिल क्लिंटन है, जिसके अंदर सदर बुश है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप है, और फुला है, और लिमका है, और सबकी इसके अंदर कच्चा चिट्टा मौजूद है। इलॉन मस्क तक इसके अंदर है, और फुला और टेस्ला वाला और एक्स वाला और फुला वाला सब इसके अंदर। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले खबीस शैतान लोग, अल्लाह के ऊपर, रसूल के ऊपर तबर्रा करना, कुरान पर उंगलियां उठाना, इनका शेर। इन लोगों ने कुरान की इस आयत को इंसानियत के खिलाफ कहा था। इंसानियत नहीं है क्या? ह्यूमैनिटी नहीं है क्या? फुला नहीं है क्या? बोलकर नंगे होकर नाच रहे थे। जब कुरान की आयत
पड़ी गई उनके सामने, वसारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। जब अल्लाह का ये हुक्म पड़ा गया तो पूरी दुनिया में उन्होंने ढिंडोरा पीटा, नाचा कूदा, रोया लोगों के सामने। इंसानियत नाम की चीज नहीं, इंसानियत नाम की चीज नहीं। देखो इस्लाम कैसा दहशतगर्दी वाला मजहब है, चोरी करे तो हाथ काट देना कहते। अगर चोर के एक शहर में एक चोर के हाथ काट डालो, हजारों चोर खुद ब खुद चोरी नहीं बंद करे तो आप